नमस्कार दोस्तों। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार के साथ साथ भारत का नागरिक भी हूं, इसलिए आपके समक्ष कुछ बातों को लाना, कुछ बातों का उद्भेदन करना, कुछ ऐसी चीज़ों को आपके संज्ञान में, आम जनता और सरकार के संज्ञान में लाना मेरा जो है कि कर्तव्य है। और इसी कड़ी में हम आपसे जो है कि बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। मामला घोड़ासान प्रखंड से जुड़ा हुआ काफ़ी ही संगीन मामला प्रतीत होता है। मामला प्रथम दृष्टया इतना संगीन प्रतीत होता है कि यह जो है कि आठवां अजूबा साबित होगा। आपने थंबनेल में यानी कि वीडियो के पोस्टर में पढ़ ही लिया होगा कि घोड़ासान प्रखंड में 70,000 गरीबों के नाम का पैसा निकाला और यह पैसे की निकासी हुई है। इसका बाकायदा सूची सरकार ने जारी किया है। वह लिस्ट जो है कि आम जनता के संज्ञान के लिए, आम जनता के लिए उपलब्ध है। तो खबरों को शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल पर नए हैं, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब, और जो है कि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और जो है कि शेयर कीजिए। खबरों में जो है कि बहुत जल्द हम आपको इस रहस्यमय कांड का, इस घटना का उद्भेदन करेंगे और आपको पूरी जानकारी मुहैया करेंगे। और एक एक पल में, एक एक सेकंड में आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप चौंक जाएंगे और हो सकता है कि आप आगे बढ़कर अपना जो है कि पैसा वापस लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। 70,000 वैसे गरीबों की बात हम कर रहे हैं जिनके नाम पर सरकारी राशि की निकासी, अवैध तरीके से निकासी करने का मामला प्रतीत होता है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने स्वयं उस सूची को देखा है। उस सूची को आपको हम दिखा भी सकते हैं और उस सूची को आप कहीं भी जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मामला घोड़ासान में 70,000 लोगों के नाम के सामने भुगतान शो हो रहा है, यानी कि नाम भी लिखा हुआ है पंचायतवार और राशि भी लिखी हुई है कि कितना पैसा किस तिथि में उनके नाम पर निकासी हुआ है। और मजे की बात यह है कि वह राशि उनके खाते के माध्यम से निकासी हुई है, पैसा खाते में भेजा गया है। और रैंडम सर्वे में यह बात प्रकाश में आई है कि जिनके नाम पर खाते से राशि भुगतान की बात स्थानीय अधिकारियों के द्वारा बिहार सरकार के पोर्टल पर अंकित किया गया है, उनके पास न तो पासबुक है और न ही इस बात की जानकारी है कि उनके नाम का कोई खाता भी कहीं चल रहा है। तो यह जो है कि आठवां अजूबा कैसे संभव प्रतीत होता है, कैसे संभव हुआ कि जो है कि जिसको जानकारी भी नहीं हो कि उसके नाम का एक अलग बैंक खाता है और जो है कि उससे पैसे की निकासी हो जाए। यह जो है कि बड़े ही अचंभे वाली बात है, बड़े ही जो है कि असंभव बात है, किंतु ऐसा हुआ है। 70,000 लोगों की वह सूची पंचायतवार पूरे प्रखंड की जो है कि सोशल ऑडिट का अधिकार जो है कि केंद्र सरकार ने आम जनता को दिया है। हमने शुरू में ही आपको बताया कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार के साथ साथ इस देश के आम नागरिक भी हैं और उस नाते हमको सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार हमको है। सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार आपको भी है, यानी कि कोई भी समाज का एक आम व्यक्ति ऑनलाइन उस सूची को देखकर उसका जो है कि अंकेक्षण ऑडिट कर सकता है, उसकी सच्चाई को पता लगा सकता है। और इसी कड़ी में जब हम एक दो कदम आगे बढ़े और रैंडम सर्वे किया और कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त की जिनके नाम के सामने पैसा हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हमें कभी इस योजना में न काम किया, न हमको इस योजना का कोई लाभ प्राप्त हुआ है, यह कैसे हुआ है। हमने जब और गहराई में जाकर उनसे पूछा कि आपने कहीं किसी के पास अंगूठा लगाया है या आइरिस कैप्चर दिया है, यानी कि आपके रेटिना का कैप्चर आइरिस के माध्यम से, यानी कि आंखों को दिखाकर मोबाइल के माध्यम से भी निकासी की सुविधा जो है कि देश में उपलब्ध है। तो उन्होंने उसमें से जो है कि 5% से अधिक लोगों ने कहा कि वो ये जो है कि इंदिरा आवास योजना के लाभुक है और उनको कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और अपना फोटो दे दीजिए और उसके कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद उनको ले जाकर प्राइवेट साइबर कैफे में कहा गया कि आइरिस कैप्चर करवाइए, यानी कि आंखों को अपना कैप्चर करवाइए। और उन्होंने अपने आइरिस कैप्चर करवाया है, किंतु उन्हें भुगतान के संबंध में और या किसी योजना में कार्य करने की जानकारी
उनको नहीं है, तब मेरा विश्वास और भी प्रगाढ़ हो गया कि यह जो है कि बहुत बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। जांच अभी चल रही है, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सामाजिक अंकेक्षण मैंने शुरू किया है और मैं आमंत्रित करता हूं घोड़ासान प्रखंड के वैसे 70,000 लोगों को इंसाफ दिलवाने की राह में, उनका पैसा वापस करवाने की राह में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर वैसे जो है कि अनपढ़ और अशिक्षित लोग जो इनके निशाने पर हैं, ज्यादातर अंगूठा छाप लोगों के साथ यह कार्रवाई की गई है। पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अनपढ़, अंगूठा छाप और गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाने का काम जिसने भी किया है। वैसे कुल संख्या 5 वर्षों की हम बता रहे हैं, पंचायतवार 5 वर्षों में जो है कि लगभग 1,000 से 700 के करीब में लोगों को निशाना बनाकर 70,000 के करीब यह संख्या पहुंच जाती है जिनके नाम के सामने राशि शो हो रहा है। अब जरूरी है कि वे लोग जो है कि किसी हमसे संपर्क करें। हमारा तो जो है कि खुला हुआ है साइबर कैफे, जहां आकर आप अपने जो है कि पूरे लिस्ट को देख सकते हैं, लिस्ट को चेक कर सकते हैं और साथ ही आपको आगाह करना चाहते हैं कि कहीं भी अपना जो है कि आंख का आइरिस कैप्चर नहीं करवाएं, यानी कि कैमरे के सामने देखने की गलती ना करें और साथ ही साथ जो है कि अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया में शामिल होने से पहले पूरी जानकारी और पूछताछ करने का काम करें। सच्चाई तो तभी पता चलेगा जब जिसके नाम पर पैसा निकला है वह हमसे मुलाकात करेगा। उन 70,000 लोगों की सूची उपलब्ध है जिसका जो है कि सर्वेक्षण होगा, जिसकी जांच होगी। यदि जिसके नाम पर पैसा निकाला गया है और उसको पता भी नहीं है तो कुछ सवाल खड़े होते हैं कि जब लाभुकों को पता नहीं है तो उसका बैंक में खाता कैसे खुला। दूसरा सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पे खाता खुल गया तो लाभुकों के पास बैंक पासबुक उपलब्ध क्यों नहीं है और इसके संबंध में उनको कोई जानकारी क्यों नहीं है। कुछ लाभुक ऐसे मिले जिनका कहना है कि उनको कहा गया कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का किस्त आया है, इसलिए आइए स्कैन करवाइए, आइरिस में देखिए, और अब पता चल रहा है कि उनके नाम पर पैसा निकल गया। आधार कार्ड और फोटो भी आवास कर्मियों के द्वारा उनसे लिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कई स्तरों पर अनियमितता या घालमेल हुई है। खाता कैसे खुला, इसमें बैंक की क्या भूमिका है, पासबुक कौन रखा है, पासबुक निर्गत करते समय किसको पासबुक दिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही साथ योजना के बारे में भी जब लाभुकों को जानकारी नहीं है तो फिर उनके नाम पर भुगतान की प्रक्रिया संभव कैसे हुई और इस राशि का भुगतान कैसे हुआ। आधार किसी और एक और जो है कि बातें प्रकाश में आई। कुछ जगह हमको बताया गया है कि कुछ बैंकों में कुछ जो है कि जो छोटे ग्राहक सेवा केंद्र है उसमें जो है कि भारी पैमाने पर जो है कि ऐसे खाते खोले गए हैं जिनमें आधार कार्ड और फोटो तो किसी और का है और अंगूठा जो है कि अपने सुविधा के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति का लगाकर अकाउंट खोला गया है जिसके माध्यम से जो है कि सारे पैसे को और राशि को निकासी किया जा सके। तो यह खेल जो है कि घोड़ासान प्रखंड के कुल 14 पंचायतों में बड़े पैमाने पर हुई है। यह जो है कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है। इसकी जो है कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान तमाम तरह की बातें जो है कि उभर कर प्रकाश में आई है। उन तथ्यों से हम आपको बारी बारी अवगत करवाएंगे। प्रथम दृष्टया यह मामला बहुत ही बड़े अनियमितता और घोटाले का प्रतीत होता है जिसका जांच जो है कि सामाजिक स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका भौतिक सत्यापन भी होना अनिवार्य है। तो इसमें सबसे बड़ी जागरूकता आम नागरिकों की है, आम जनता की है। यदि आम नागरिक, आम जनता हमसे संपर्क करते हैं और हमसे मिलते हैं तो हम इस दिशा में जो है कि पहल कर जानकारी उपलब्ध करवा कर आपको जो है कि पूरा राशि यदि किस बिचौलिए के द्वारा घालमेल किया गया है तो वसूली व कानूनी कार्रवाई की दिशा में आपको सहायता मुहैया करवाने के लिए तैयार हैं। तो मामला बहुत गंभीर है। आप लोग फेसबुक, यूट्यूब पर रील स्क्रॉल करने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो को लाइक करते हैं जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं होता है। किंतु इतने बड़े सामाजिक मुद्दे पर न ही कोई राजनीतिक संगठन आगे आ रहा है, न ही जो है कि कोई राजनेता इसमें जो है कि रुचि लेने का काम कर रहा है। और गरीब अनपढ़ जो है कि वैसे लोगों को जो है कि छोड़ दिया गया है जिनको जो है कि अपना शिकार बनाने का काम जो है कि धूर्त लोगों के द्वारा
किया गया है, जिसकी संख्या 70,000 प्रतीत होती है। तो इसका जो है कि पूरा जांच करवाएंगे और सीपी ग्राम पोर्टल पर, सीपी ग्राम पोर्टल जो केंद्र सरकार की पोर्टल है, उस पर जो है कि एक बार मामले को लिखित रूप में दायर किया जाएगा और वहां से जो निर्णय आएगा उस लिखित निर्णय के आधार पर जो है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया में प्रारंभ की जाएगी। इससे बेहतर है कि हम मांग करते हैं कि जिन बिचौलियों ने बैंक पासबुक को रखे हुआ है, जो कि 70,000 फर्जी अकाउंट्स है, उनके पासबुक को तुरंत लाभुकों को उपलब्ध करवाया जाए, उनकी राशि उन्हें वापस की जाए और जो है कि ऐसे कार्यों का विराम लगाया जाए। तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।